भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको षटतिला एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस कथा को सुन करके अधिक से अधिक भक्तजन पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। षटतिला एकादशी कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको व्रत की विधि एवं संकल्प व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाएंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब उनके पुण्य उदय होंगे तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत पूजा पाठ कर चुके हैं, लेकिन हमको कोई भी फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि जब मनुष्य के कई जन्मों के पाप रहते हैं, इसके कारण उनको इस जीवन में सुख मिल नहीं पाता है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको भोगते भोगते आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस कारण आपको इस जन्म में सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो पाती है और पूरा जीवन कष्ट और संकट में व्यतीत होता रहता है। इसलिए उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते हैं, शुक्ल पक्ष की करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बच्चों को नहीं करना चाहिए, कुंवारी को नहीं करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, किसी भी अवस्था में हो, विधवा हो, सौभाग्यवती हो या कोई भी हो, उन सभी को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत प्रत्येक मानव को अवश्य करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तब आपके पुण्यों का उदय होगा, आपका भाग्योदय होगा। प्रत्येक माह में जो एकादशी आती है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला एकादशी है। और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है, पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है। और दशमी के दिन चावल नहीं खाना है, दशमी के दिन शहद नहीं खाना है। पंचामृत के रूप में शहद का उपयोग यदि आप करते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अकेली शहद दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन यदि आप एकादशी को सिर नहीं धो पाते हैं तो दशमी के दिन सिर धोकर के अच्छी प्रकार से स्नान करके अपने आप को तन मन से पवित्र कर लीजिए। और एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की शाम को 6:05 से हो जाएगा।
जो कि अगले दिन यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार की शाम को 4:02 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी है, शुद्ध एकादशी है, द्वादशी युक्त जो एकादशी है, जिसका व्रत सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को करना है, वह एकादशी केवल और केवल 18 जनवरी 2023 बुधवार को ही है। और सभी को 18 जनवरी 2023 बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 19 जनवरी 2023 गुरुवार को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 9:14 के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम षट्तिला एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों तक कठिन तपस्या करने का जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी के पुण्य से आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अपने पूर्वजों को, अपने मृतक पितरों को यदि इस एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो आपको संकल्प के समय उनका नाम तथा गोत्र उच्चारित करना चाहिए, जिससे इस एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त होगा। और उनकी यदि मुक्ति नहीं हुई है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो उनको यदि आप इस एकादशी का फल प्रदान करेंगे तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो आप 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें और उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाएं। क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम देवताओं का पूजन यजन करें और उनकी तरह हमारे शरीर को सुंदर, सुव्यवस्थित, सुगंधित बना करके यदि हम पूजन अर्चन करेंगे तो हमारी दी हुई पूजा को, व्रत को वो जल्दी स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप अपने नित्य का पूजन अर्चन पहले कर लेवे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा सुबह प्रातःकालीन वेला में षट्तिला एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। प्रत्येक मनुष्य को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना को लेकर के यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हमको एक आसन पर बैठ करके पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके जल का पात्र अपने पास में रखे, संभव हो तो उसमें तीर्थ जल डाल लेवे और एक किसी पात्र में काले अथवा सफेद तिल रख लेवे, एक पूजा की सुपारी रखे, कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप रखे और पीला पुष्प रखे। ये सब सामग्री अपने पास में रख करके और पहले आप भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और उसके बाद संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना होगा और हाथ के मध्य भाग में पहले जल डाले, एक सिक्का डाले, सुपारी डाले और उसमें पीला पुष्प रखें। काले अथवा सफेद तिल या जव आप इसमें रख लेवे, क्योंकि इस संकल्प में चूंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है इसलिए आप तिल या जव के अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। और यदि संभव हो, आपके पास उपलब्ध हो तो तुलसी जी का एक पत्ता भी इसमें रख लीजिएगा। ये सब वस्तुएं जो हमने आपको बताई हैं उनको रखने के बाद आप 3 बार बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनी नगरे ही आप जहां पर रहते हैं उस नगर का, शहर का, राज्य का या देश का नाम उच्चारित कर लीजिएगा। अद्य दिवसे माघ मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षे ही षट्तिला एकादश्यायाम बुद्धवासरान्वितायाम अनुराधा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्ते श्री चंद्रै ही मकर राशि स्ते श्री सूर्य ही मीन राशि स्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अब आप अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित कर लीजिएगा। यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो अपना पूरा नाम बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष समनार्थम सर्व दोष समनार्थम सर्व पाप क्षयार्थम सर्व मनवांछित कामना संसिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही षट्तिला एकादश्यायाम व्रत। यदि आप अपने पूर्वजों को यह एकादशी समर्पित करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आपको उच्चारित कर लेना चाहिए। अद्य दिवसे षट्तिला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये संकल्प आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम आपकी कृपा से षट्तिला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान एवं नियम के साथ में माघ माह के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी का व्रत संपन्न कर सके और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। षट्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस कारण से इसको षट्तिला एकादशी कहा गया है। जब आप स्नान करते हैं तो नहाने के पानी की बाल्टी में आपको तिल डाल लेना चाहिए तथा तिल का उपटन बना करके उसको शरीर पर अच्छी प्रकार से मल मल करके स्नान करना चाहिए। और इस दिन तिल का हवन किया जाता है। काले तिल अथवा सफेद तिल, कोई से भी तिल आप इसमें उपयोग कर सकते हैं तथा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष शांति के लिए तिल के माध्यम से पितरों का तर्पण किया जाता है और भोजन में तिल का उपयोग किया जाता है। तिल के लड्डू या तिल की चक्की बना करके या अन्य तिल का भोजन बना करके इस दिन तिल का भोजन किया जाता है। और उसके बाद इस दिन तिल का दान करना भी बहुत ही शुभकारी माना गया है। इस प्रकार इन 6 कार्यों को जो है तिल के द्वारा संपादित करना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी का नाम षट्तिला एकादशी है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि फल और गाय का दूध सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। क्योंकि यह षट्तिला एकादशी है, इसलिए इस दिन तिल का फलाहार भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गलती से भी चावल नहीं खाना चाहिए। और यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको घर में, रसोई घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको अपने घर में मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कोई भी अभक्ष्य भक्षण वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल या काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए।
और एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं: शारीरिक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप। शारीरिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। मन के द्वारा जो गलत उच्चारण या मन में जो भी गलत भावनाएं आती है, मन में गलत विचार आते हैं, उनको मानसिक पाप कहा जाता है। और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा यदि हम कोई गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल न करें। शुद्ध और पवित्र मन से भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आपको षटतिला एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप चारपाई का परित्याग करके पृथ्वी के ऊपर बिछोना बिछा करके यानी बिस्तर बिछा करके आपको विश्राम करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति है तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजन पाठ या भगवान का स्पर्श आदि कर्म नहीं करना चाहिए। और आपके घर में कोई माताएं बहनें यदि व्रत करती है और वो एकादशी के दिन यदि मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में आ जाती है, रजस्वला स्त्री होती है, तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और इस दिन ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार करावें। और एकादशी के दिन यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके उनका भी आप पूजन अर्चन करें। क्योंकि षटतिला एकादशी है, इस दिन तिल का हवन करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो इस दिन घी में तिल मिला करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र की कम से कम 11 आहुति प्रदान करना चाहिए। अग्नि का कंडा जला करके और काले अथवा सफेद तिल में शुद्ध गाय का घी मिला करके आपको आहुति प्रदान करना चाहिए। और इस एकादशी के दिन यदि आप गाय को गुड़ और तिल खिला देंगे तो आपके जो भी पाप होंगे, कष्ट होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और ब्राह्मण को यदि आप तिल की मिठाई का इस दिन दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि पितरों के निमित्त तिल का तर्पण यदि आप इस दिन करते हैं तो आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके समस्त पितरों को, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। षटतिला एकादशी यानी 18 जनवरी 2023 बुधवार को जब रात्रि होगी सूर्यास्त के बाद, उस रात्रि में जागरण भी आपको करना है। पूरी रात यदि आप जाग सकते हैं तो बहुत शुभ है, और यदि नहीं जाग सकते हैं तो जितना आपसे जागरण हो सके उतना जागरण अवश्य करें। और अगले दिन सुबह यानी 19 जनवरी 2023 गुरुवार को जल्दी उठे, स्नान करें और उसके बाद संकल्प धारण करें। जिस प्रकार हमने व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया था, उसी प्रकार व्रत पारणा यानी व्रत खोलने का संकल्प हमको धारण करना चाहिए। और जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, क्योंकि ब्राह्मण भोजन के बिना पारणा या व्रत खोलने की विधि अधूरी मानी जाती है। तो यदि संभव हो तो आप अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन अवश्य कराएं, या फिर आप उनको सीधा सामान आटा, दाल, चावल का दान करें।
यदि यह भी संभव न हो तो आप इस हेतु यानी ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको नगद राशि धन देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारणा हमेशा जो है शुद्ध वस्तुओं से ही करना चाहिए। भोजन से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों ही दिन चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में द्वादशी के दिन देव अन्न यानी चावल को सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। व्रत का पारणा आप अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष इत्यादि आ जाते हैं, गुरुवार का व्रत है, तो आप जो है ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भोजन दाल रोटी चावल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, उसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग पारणा के समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि इस विधि से आप षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपका व्रत सफल हो जाएगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और जो भी भक्तजन माताएं बहनें षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे या कर रहे हैं, उन सभी के लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम किसी भी व्रत की कथा सुनते हैं तभी वह व्रत पूर्ण माना जाता है। षटतिला एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो ही आपको कथा का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य देना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः करुणिकौरं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं
श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसन्धाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं, तो कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे षटतिला एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, तुमने परोपकार की भावना से, लोक कल्याण की इच्छा से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम षटतिला एकादशी है और षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस दिन जो मनुष्य स्नान करता है उसको स्नान वाले जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने का यानी नहाने का जो पदार्थ होता है जिसे हम उबटन कहते हैं, वह भी तिल का ही तैयार करना चाहिए, यानी तिल के उबटन से ही इस दिन स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार स्नान के बाद इस दिन तिल से हवन करना चाहिए तथा तिल का ही भोजन करना चाहिए एवं तिल के पदार्थों को बना करके ही उनको दान करना चाहिए। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से इसका नाम षटतिला एकादशी हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति और प्रगति को देख करके ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में यानी बुराइयों में फंसे रहते हैं। कोई मदिरा पान करता है, तो कोई जुआ खेलता है, तो कोई वेश्यागमन करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, आप कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा, उनका भला होगा।
इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि कोई भी देवी देवता नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको इस गुप्त तत्व को अवश्य ही सुनाऊंगा। ऋषि कहने लगे कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और माघ महीने में जब पुष्य नक्षत्र आता हो, उस दिन गोबर के उपले बना करके, कंडे बना करके, कपास, तिल मिला करके उनको तैयार करें और उन कंडों से 108 बार आहुति दी जाती है, यानी हवन उस कंडों को जला करके किया जाता है। एकादशी के दिन यदि मूल नक्षत्र हो तो वह एकादशी तिथि और भी अधिक पुण्यों को देने वाली होती है। तो अच्छे नियमों का ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से उनकी पूजा करके एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उनको तिल का और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे कल्याणकारी, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र का दान देना भी उत्तम माना गया है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ कर्म है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजारों वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करे, तिल का उपटन करे, तिल का हवन करे, तिल का तर्पण करे, तिल का भोजन करे और तिल का ही दान करे। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग इस दिन करना चाहिए। इनके उपयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की प्राचीन व्रत कथा कहता हूं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया था। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान श्री हरि विष्णु ने जो षटतिला एकादशी की कथा नारद जी को स्वयं सुनाई है, सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका सारा शरीर जो है अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी जो है देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं दिया है। देवताओं के निमित्त इसने धन का खर्च भी नहीं किया है। गौशाला में कभी भी इसने दान पुण्य नहीं किया है। मंदिर में जाकर के कभी भी इसने कोई परोपकारी कार्य नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोच करके मैं स्वयं, यानी भगवान नारायण नारद जी कहते हैं कि मैं स्वयं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंच गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि महाराज, किस लिए आए हो यहां पर? मैंने कहा कि मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस मिट्टी के ढेले को लेकर के स्वर्ग में लौट आया।
कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी अपनी आयु को पूर्ण करती हुई शरीर को त्याग करते मृत्यु को प्राप्त करते ही स्वर्ग में चली आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। यानी स्वर्ग में उसके पास अन्न आदि कोई भी खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। वह ब्राह्मणी घबरा करके, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भगवान, मैंने एकादशी आदि अनेकों व्रत किए हैं और आपकी सेवा की है, पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और उस व्रत की विधि सुनो, तब तुम द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुन करके वह ब्राह्मणी अपने घर को गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप कृपा करके मुझे षट्टिला एकादशी की कथा सुनाइए, षट्टिला एकादशी का महात्म सुनाइए। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं कि जब ब्राह्मणी ने षट्टिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी वह मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षट्टिला एकादशी व्रत को धारण किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती गुणवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को चाहिए, समस्त प्राणियों को चाहिए कि मूर्खता को त्याग करके षट्टिला एकादशी का व्रत करे और लोभ न करके इस दिन तिल का दान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रत्येक प्राणी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के वह परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार षट्टिला एकादशी की कथा का जो कोई भी श्रवण करता है या सुनाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई भक्त षट्टिला एकादशी का विधि विधान से व्रत करके इस कथा को सुनता है तो निश्चय ही उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप षट्टिला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, वस्त्र का दान करवाना चाहते हैं या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप षट्टिला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से दान पुण्य करके षट्टिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप पर अवश्य ही प्रेषित करें। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया,
कनवा कनवा बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, तो तारी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबरायै च निगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः। सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तप्रियायै। स्यात् सार्वभौमा सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय। एक राडित पेश श्लोकोभिगितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे। आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत शस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपदत्रेर्द्या वा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।